मैंने कभी अपने पति के साथ रात नहीं गुजारी थी क्योंकि मैं उससे नफ़रत करती थी। उसे सबक सिखाने के लिए एक रोज़ मैंने अपने 3 दोस्तों को अपने घर पर बुलाया। उन तीनों ने नशे की हालत में मेरे साथ मैं एक मिडिल क्लास लड़की थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा अमीर घराने से रिश्ता आया तो मेरे घर वालों ने तुरंत हाँ कर दिया। लेकिन जब मैंने लड़का देखा तो वह मुझे फूटी आँख भी नहीं सुहाया। मैं अपने घर वालों से ज़िद करने लगी कि यह रिश्ता तोड़ दो, लेकिन उन लोगों को उस अमीर घराने में मेरा सुंदर भविष्य दिख रहा था। इसलिए उन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस लड़के से कर दिया। मैंने इस बात को लेकर अपने घर में सबसे इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया था कि मैं सबकी नज़रों में बुरी लड़की बन गई थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरा 1 लाख रुपए का मेकअप करवाया, महंगे महंगे कपड़े दिया और हीरे मोती सोने चांदी के ज़ेवरात भर दिए। मैं अपनी ससुराल पहुंची। ससुराल का घर बहुत आलीशान था। सभी लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे। मेरी सास तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी क्योंकि उसे मेरी जैसी ही खूबसूरत चाँद का टुकड़ा जैसी बहू चाहिए थी। मुझे एक कमरे में ले जाया गया। वह कमरा काफ़ी महंगे फूलों से सजा था। मुझे बेड पर बैठा दिया गया और सभी औरतें हंसी मजाक करते कमरे को बाहर से बंद करके चली गईं। यह सब देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इन लोगों के गहने कपड़े सब उतार कर फेंक दूं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं अपने पति को दिखाना चाहती थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तभी दरवाज़ा खुला। मेरा पति अंदर आया। वह मेरे पास आकर मेरा घूंघट उठाकर बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने चीख कर कहा, हाँ मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ, इसलिए अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर यहाँ से चले जाओ। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मुझे लंगूर के हाथ में अंगूर की कहावत याद आ रही थी। मैं गुस्से में अपने सारे ज़ेवरात उतार कर फेंकने लगी। अपना मेकअप साफ़ किया और वॉशरूम में कपड़े चेंज करने चली गई। मैं जानबूझकर वॉशरूम में काफ़ी देर लगा रही थी जिससे मेरा पति सो जाए, लेकिन जब मैं बाहर आई तो वह रूम में नहीं था। मैं खुश हो गई कि मुझे ज़्यादा हंगामा नहीं करना पड़ा। आसानी से ही उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर हो गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और सो गई। सुबह जब उठी तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं नहा धुलकर बाहर निकली तो देखा मेरी सास नाश्ता लगा रही थी और मेरे पति खा रहे थे। मुझे देखते ही मेरी सास मुस्कुराई और कहने लगी,
अरे बेटा, तू भी आ जा, नाश्ता कर ले। मैंने नाश्ता बना दिया है। मेरी सास को खुश देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे झगड़ा करने के उद्देश्य से कहा कि मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दो। लेकिन यह क्या? वह मुझसे बोली, ठीक है बहू, तू कमरे में जा। गर्मी में तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं तेरा नाश्ता तेरे कमरे में भेजती हूँ। मैं कमरे में गई। पीछे पीछे नौकरानी मेरा नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। नाश्ता देखकर तो मैं खुश हो गई, क्योंकि पनीर के पकौड़े, सैंडविच और एक गिलास मिक्स्ड फ्रूट जूस था। यह सब तो मैं अपने घर में खाने के लिए तरसती थी। यह सब मेरा फेवरेट था, लेकिन मेरे घर का बजट इतना ज़्यादा नहीं रहता था। मैंने आराम से नाश्ता किया। फिर जब भी कुछ खाने का मन होता तो अपनी सास से या नौकरानी से कह देती थी। मेरे कमरे में सारी चीज़ें आ जाती थीं। मैं महारानियों की तरह कमरे में पड़े पड़े खाती पीती, टीवी देखती और ऑनलाइन शॉपिंग करती। मेरे पति ने अब मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वह समझ चुके थे कि मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। इस बात से मैं बहुत खुश थी कि मेरा लंगूर जैसा पति मेरे पास आने को तरसता रहता है, लेकिन आ नहीं पाता था। मैं हर जगह अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर अपने पति और सास को नीचा दिखाती रहती थी, लेकिन फिर भी वह लोग मुझसे नफ़रत नहीं करते थे। मैं सोचती रहती थी कि क्या करूं जिससे मेरी सास और मेरे पति मुझसे नफ़रत करने लगें। लेकिन फिर मेरे मन में ख़्याल आता कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि कोई कभी मुझसे नफ़रत नहीं कर सकता है। इस घर से निकालने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। ज़िंदगी ऐशो आराम की थी। एक बार मेरी मुलाकात मोहित नाम के लड़के से हुई। उसके साथ मैं क्लब जाने लगी थी। धीरे धीरे मोहित के दो और दोस्तों से भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं रोज़ उन तीनों से मिलने क्लब जाने लगी। अपने ससुराल वालों को चिढ़ाने के लिए मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अब मैं रात होते ही सज संवर कर उन तीनों लड़कों के साथ घूमने निकल जाती थी। मुझे वह लड़के बुरे नहीं लगते थे। हम सब सिर्फ साथ में घूमते, खाते और नशा करते थे। फिर सुबह 3-4 बजे तक मैं नशे की हालत में अपने घर लौट आती थी। इतना कुछ करने के बाद भी मैं अभी तक अपने ससुराल में ही थी। अब मैं उन लड़कों को घर पर भी बुलाने लगी थी। उनके साथ कमरे को बंद करके अंदर मूवी देखती, खाती पीती, हंसी मजाक करती। इसके बाद वे लोग चले जाते थे। मैं अपने पति और सास के सामने भी सिगरेट फूंकती थी, उन्हें चिढ़ाने के लिए। अगर कोई मुझे कुछ कहता था तो मैं उससे लड़ाई झगड़ा करती थी।
उन लोगों को चिढ़ाने के चक्कर में मैं कब नशे की इतनी आदी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं नशे के बिना नहीं रह सकती थी। एक दिन मेरे पति ने उन तीनों लड़कों का एक वीडियो दिखाया जिसमें वह लोग 3 लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर रहे थे। वह मुझे सावधान करने लगे कि उन लोगों की दोस्ती तोड़ दो, वे अच्छे लड़के नहीं हैं। मैं उल्टा अपने पति पर चीख पड़ी, तुम्हारी किस्मत में कोई खूबसूरत लड़की नहीं है, इसलिए तुम दूसरों की किस्मत से जलते हो। तुम खुद तो कभी अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगा पाए तो तुम्हें दूसरों से जलन होती है। इसके बाद अब मेरे पति ने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। वह ज़्यादातर समय घर के बाहर बिताते थे। मेरी सास कमरे से बाहर कम निकलती थी। मैं पूरे घर में बेशर्मी से घूमती थी क्योंकि मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। एक बार मैं अपने तीनों दोस्तों के साथ कमरे के अंदर मौज मस्ती कर रही थी, तभी नौकरानी आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी कि बहू रानी, माँ जी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। मैं वहीं से चीख पड़ी कि तुझे लेकर जाना है तो ले जा, मुझे परेशान मत कर वरना मर जाने दे। मेरी नौकरानी मेरी सास को अकेले ही अस्पताल लेकर गई, लेकिन इलाज के समय उन्होंने दम तोड़ दिया। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे, वह किसी दूसरे शहर में काम से गए थे। जब मेरी सास मर गई तो मेरी नौकरानी उनकी लाश को अकेली ही एम्बुलेंस से लेकर घर आ गई। जब मेरे पति आए तो उनके सामने उनकी मरी हुई माँ की लाश पड़ी थी। वह बहुत चीखे चिल्लाए। मेरी सास के मरने का मुझे भी दुख हुआ क्योंकि मैं उन्हें बहुत परेशान करती थी, लेकिन वह मुझसे प्यार से ही बात करती थी। उनके मरने के बाद मेरे पति तलाक के पेपर लेकर मेरे पास आए। वह बोले कि मुझे तलाक चाहिए, लेकिन मैं अपने पति को तलाक नहीं देना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐशो आराम की आदत लग चुकी थी। मैंने कहा, अगर आप मुझे तलाक देंगे तो आपकी माँ को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह मुझे इस घर में लेकर आई थी। मेरे पति ने कहा, अगर तू इस घर में रहेगी तो मेरी माँ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तेरा व्यवहार इतना खराब रहता था, मैं जब भी तुझसे अलग होने के लिए कहता था तो मेरी माँ मना कर देती थी कि वह तुम्हारी पत्नी है, आज नहीं तो कल उसकी आँखें खुल जाएंगी और वह तुझे अपना पति स्वीकार कर लेगी। उसे कुछ समय दो। मेरी माँ ने ही तुझे मेरी पत्नी के रूप में चुना था। मुझे तो खूबसूरत लड़की ना भी होती तो चलता,
लेकिन मुझसे और मेरी माँ से प्यार तो करती। वह तेरे लिए हमेशा मेरे सामने खड़ी हो जाती थी। और उस दिन जब उनकी तबीयत खराब हो गई, नौकरानी ने मुझे फ़ोन करके बताया, तो मैंने ही उसे तुम्हारे पास फ़ोन लेकर भेजा था। मैं कहना चाहता था कि माँ को अस्पताल लेकर चली जाओ, लेकिन तुमने उस दिन भी चीख चिल्लाकर मेरी माँ को अपशब्द बोले थे। फ़ोन चालू था, मैंने सब सुन लिया था। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अब मेरी माँ बचेंगी या मरेंगी, लेकिन मैं अब और तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी माँ की मौत की ज़िम्मेदार तू है। तेरी बदतमीज़ी की वजह से मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है और तू एक बार भी अस्पताल नहीं गई। मेरे पति ने मेरे हाथ में तलाक के पेपर पकड़ा दिए और कहा, अभी मैं जा रहा हूँ, कल पेपर्स लेने आऊँगा, साइन करके रखना। मेरे पति चले गए थे। रात हो गई थी। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मैंने अपना दर्द बांटने के लिए अपने तीनों दोस्तों को बुलाया, उन्हें सब कुछ बताया। लेकिन आज जब घर पर कोई नहीं था, मौका पाकर उन तीनों ने भी अपना असली रूप दिखा दिया था। उन तीनों ने मेरी इज्जत के साथ खेल लिया था। वे लोग चले गए। अपनी इज्जत गंवाकर मैं रो रही थी। अब मैं अपने पति के लायक भी नहीं थी। मैंने तलाक के पेपर में साइन कर दिया। मैं उसी हालत में बैठी कमरे में रो रही थी। तभी मेरे पति अपने साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की को लेकर आए। वह दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए थे। मेरी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि मेरा बलात्कार हुआ है। मेरे पति ने तलाक के पेपर उठा लिए और कहा कि तुम अपना ये खूबसूरत शरीर लेकर जा सकती हो। यह मेरी दूसरी बीवी है जो कि मुझे बहुत प्यार करती है। ये तुमसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अमीर भी है, लेकिन उसे मेरी बदसूरती से प्यार है, क्योंकि प्यार सूरत से नहीं दिल से किया जाता है। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे आचरण से उन लोगों ने बहुत पहले ही मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उस औरत की जगह मैं होती। मेरे पति और सास तो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने घमंड की वजह से मैंने आज अपने सारे रिश्तों के साथ साथ अपनी इज्जत भी खो दिया था। मैं अपने पति का सामना करने लायक नहीं थी। मैं उसी हालत में उठकर चुपचाप चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।